नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप पल्लव से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। कुशीनगर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिला अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने जनपद के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में कराया अवगत। सोमवार दोपहर बाद हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत। महिला ने बैंक फ्रेंचाइजी के संचालक पर रुपए निकालने का लगाया आरोप। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। कुशीनगर जनपद में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार जनपद में बढ़ती जा रही है। इन पॉजिटिव पाए गए मरीजों में अरौली के 1, हाटा में 1, मोतीचक में 2, तमकुही में 1 केस पाए गए हैं, जिससे जनपद में दहशत का माहौल है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि अभी तक जिले में 506 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई है, जो अन्य शहरों से वापस लौटे हैं। जांच हेतु कुल 3262 मरीजों के सैंपल भेजे जा चुके हैं, जिसमें आज 134 सैंपल्स भेजे गए। जनपद में कुल पॉजिटिव केसेस की संख्या 66 है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में वर्तमान में भर्ती मरीजों की संख्या 1 है। वहीं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय लक्ष्मीपुर में 31 मरीजों को भर्ती कराया गया है। एक मरीज का इलाज नोएडा गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है। जनपद में कुल कंटेनमेंट एरिया 35 है। वहीं वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 33 हो गई है और 2 लोगों की मौत जनपद में हो चुकी है। बाहर से आए हुए व्यक्तियों को 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई है। उनके घरों पर नगरीय और ग्रामीण आशाओं द्वारा आशा फ्लायर चस्पा किया जा रहा है, जिसकी संख्या अब तक 64,418 है। आज 139 फ्लायरों को लगाया गया। जिला अधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने जनपद के कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ लेने के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के सहमति के आधार पर अब फसल बीमा का प्रीमियम काटा जाएगा। खरीफ 2020 के ऋणी कृषकों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्वैच्छिक कर दी गई है। जो कृषक योजना से आच्छादित नहीं होना चाहते हैं, उनके किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से फसल बीमा का प्रीमियम नहीं काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 से 7 दिन पूर्व तक अपने बैंक शाखा को निर्धारित प्रारूप में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि किसान बंधु यदि 23 जुलाई तक कृषक संबंधित बैंक को लिखित रूप से अवगत नहीं कराते हैं, तो उनकी सहमति मानकर बैंक स्वतः फसल बीमा की राशि को उनके खाते से काट लेगा। खरीफ में इस हेतु 23 जुलाई 2020 और रबी में 31 दिसंबर 2020 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। खरीफ फसल पर प्रति हेक्टेयर फसल लागत पर 2% और रबी में 1.5% प्रति हेक्टेयर फसल लागत के अनुसार से फसल बीमा का प्रीमियम लिया जाता है। जिला अधिकारी ने कृषक बंधुओं को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी किसान लाभ लेना चाहते हैं, वे अपने बैंक में आधार कार्ड लिंक कराते हुए केवाईसी अवश्य करा लें, जिससे उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। हाटा विकास खंड के गांव कचुहिया जबुनी में खंड विकास अधिकारी हाटा जोखन प्रसाद कनौजिया ने गांव में पहुंचकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास ग्राम पंचायत भवन मनरेगा एवं राज्य एवं 14वां वित्त स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने शौचालयों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। ग्राम सभा निवासी हरिकुशन को लगभग 2 वर्ष पूर्व मिले प्रधानमंत्री आवास को अधूरा देखकर वीडियो ने नाराजगी जताई और 10 दिन के अंदर आवास को पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इस अवसर पर प्रभारी एडीओ पंचायत विनोद द्विवेदी, ग्राम विकास अधिकारी मनोज शुक्ल, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि उपेंद्र तिवारी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। उमस भरी गर्मी से बारिश ने राहत दिलाई है। सोमवार की दोपहर बाद शुरू हुई बारिश देर शाम तक होती रही। रुक रुक कर हो रही बरसात से बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत पहुंची है। सोमवार को दोपहर बाद हल्की हवा चलने के साथ ही बारिश शुरू हुई। इसके बाद शाम तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे बीते कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा बारिश ने सभी प्रकार की फसलों को भी फायदा पहुंचाया है, जिससे धान की बुआई के लिए बारिश की बाट जो रहे किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश होने के बाद खेत की मिट्टी में नमी होने के साथ ही धान की बेहन को संजीवनी मिली है और धान
धान की रोपाई करने में किसान को सहूलियत मिली है। बारिश ने सब्जी और फलों की फसलों को भी काफी लाभ पहुंचाया है, इसलिए किसान काफी खुश हैं। उप निदेशक कृषि चौधरी अरुण कुमार ने बताया कि बारिश से सभी प्रकार के फसलों को लाभ मिलेगा। खेतों में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए किसानों को खेतों में मेड़बंदी का कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। सुकरौली बाजार के विकासखंड बेलवा बलुआ में हिंदू युवा वाहिनी जिलाध्यक्ष संजय सिन्हा मुन्ना व कार्यकर्ताओं ने पत्रक बांटकर प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के नियंत्रण को कोरोना गाइडलाइन के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील भी की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल सकुशल पूरा होने पर व देश एवं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियों को क्षेत्र में जन जन तक पहुंचाने के लिए परिवार जनसंपर्क अभियान के तहत सुशासन के 3 वर्ष संबंधित पत्रक बांटकर जागरूक किया गया। जिलाध्यक्ष संजय सिंह मुन्ना ने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता इस पत्रक को घर घर जाकर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं मौजूद लोगों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि देश और प्रदेश में विकास हो रहा है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान ब्लॉक संयोजक शैलेंद्र सिंह, सुरेंद्र यादव, तहसील संयोजक आदर्श पांडे, अंबिका साहिनी, प्रदीप सिंह, गोलू सिंह, पुरुषोत्तम सिंह व अन्य मौजूद रहे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई पर कांग्रेसियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि विश्वास था कि अंततः सत्य की जीत होगी और सेवा सत्याग्रह करने से गरीबों का आशीर्वाद मिला। आंध्र प्रदेश अध्यक्ष की रिहाई हुई और इस अवसर पर पार्टी के युवा नेता मनीष जायसवाल, मंटू संतोष श्रीवास्तव, नजीब आलम, पंचानन मिश्रा, व्यास ओझा, अमरिंदर आफ्ताब आलम, अमित मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भी खुशी जाहिर की और वो यहां उपस्थित रहे। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम रुदवलिया में संचालित सेंट्रल बैंक की फ्रेंचाइजी शाखा के संचालन पर ग्राम सभा कुरमोटा की एक महिला मुंतल देवी ने झांसा देकर उसके खाते से 5,000 रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया है। निकटवर्ती ग्राम सभा कुरमोटा निवासी मुल्तन देवी पत्नी रामायण ने जिलाधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में फ्रेंचाइजी शाखा के संचालक सिकंदर यादव पर आरोप लगाया है कि संचालक के पास खाते में धनराशि पता करने गई थी। दूसरे दिन जब वह बैंक में पासबुक छपवाने गई तो पता चला कि उनके खाते से खाता संचालक द्वारा 5,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। लेकिन जब इसकी शिकायत संचालक के पास करने गई तो वो मुझसे झगड़ बैठे और वहां से खदेड़ दिया। इस प्रकरण में पूछने पर सिकंदर यादव ने बताया कि उक्त महिला ने उस तिथि को 5,000 खाते से निकाला था। ऐसे ही मेरे ऊपर धोखाधड़ी का बेबुनियाद आरोप लगा रही है। इस मामले में कुछ अन्य ग्रामीणों ने भी सिकंदर यादव पर अन्य खातेदारों से धोखाधड़ी कर रुपए निकालने का आरोप लगाया है। मुल्तन देवी ने जिलाधिकारी से उक्त धनराशि वापस दिलाने की मांग की है। स्थानीय नगर पडरौना के रामकोला रोड राजकीय कन्या विद्यालय के बगल में ओम इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में बीते 15-16 जून की रात को लगभग 12:44 पर चोर ने दीवार काटकर दुकान में प्रवेश किया और लॉकर का ताला तोड़कर कैप, घड़ी सहित सोने चांदी के सिक्के लेकर चलता बना। ये सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान के प्रोपराइटर सौरभ जायसवाल ने बताया कि चोर बगल के घर के छत से होकर कैटरेन पर उतरा और दीवार काटकर दुकान में घुस गया। चोर ने घटना को अंजाम देकर सीसीटीवी कैमरे के तार को खींच दिया, परंतु उसके पहले यह सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। मौके पर पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया व सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। श्री जायसवाल ने पुलिस को तहरीर दी एवं कार्रवाई की मांग की है। कायस्थ विकास परिषद कुशीनगर के युवा जिला अध्यक्ष ऋषभ श्रीवास्तव का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण हो गया है। कायस्थ समाज के लिए गठित इस संस्था ने इनके कुशल नेतृत्व की क्षमता को देखते हुए 2 वर्ष पूर्व कायस्थ विकास परिषद का युवा जिलाध्यक्ष घोषित किया था। तमकोही ब्लॉक के ग्राम सभा सुंदिया बुजुर्ग निवासी ऋषभ श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज के उत्थान के लिए काम किया। कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर ऋषभ ने बताया कि कुछ समय पश्चात अपने जिले में कायस्थ समाज के भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर का भव्य निर्माण होगा। इसके साथ ही कायस्थ विकास परिषद के जिला उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, महासचिव अतुल श्रीवास्तव, सचिव सचिन श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव ने कार्यकाल के सफलतम 2 वर्ष पूर्ण होने पर आभार व्यक्त किया है। खड्डा पनियहवा रेल मार्ग ग्राम सभा बसडीला के पास दोपहर लगभग 2 बजे
एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला का शव मिला। आते जाते राहगीरों की नजर इस पे पड़ी, जिसके बाद से इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। प्रशासन ने आशंका व्यक्त की है कि ट्रेन से कटकर 65 वर्षीय महिला की मौत हुई है। प्रज्ञा टाइम्स मिलने तक इस महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। कुशीनगर में 5 और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने जनपद कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अवगत कराया। सोमवार दोपहर बाद हुई बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत और महिला ने बैंक फ्रेंचाइजी के संचालक पर रुपए निकाल लेने का लगाया आरोप। इसके साथ ही प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।